हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपने 10th में, 9th में, 11th 12th सब में पढ़ा है क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर ऑब्जर्व किए थे उनमें से मेंडल ने किसी एक कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस करवाया तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, हाइट वाली जीन को मेंडल ने उठा लिया और हाइट वाली जीन को लेके मेंडल क्रॉस करवा रहा है तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो, मेंडल ने यहाँ पे मोनो मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर। मेंडल ने हाइट वाली जीन ले ली, हाइट वाली जीन मेंडल ने ले ली। मेंडल ने कहा हाइट वाली जीन के कितने एलील है, 2 एलील है। आपके सामने है दोनों एलील, एक तो कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। कैपिटल टी किसको डिनोट करके जाता है, टॉल को। ये किसको करके जाता है, ड्वार्फ को, बोना और लंबा। 2 एलील प्रेजेंट होते हैं, हमने अच्छे से देखा था सारी चीज़ों को। अच्छा जी, अब मेंडल ने क्या किया, ध्यान से देखना। मेंडल ने कुछ नहीं किया, बहुत आसान सा मेंडल ने क्रॉस करवा दिया। मेंडल ने क्या किया, एक तो टोल लिया प्लांट, एक डॉर्फ प्लांट लिया, एक तो लंबा प्लांट लिया, एक बोना प्लांट लिया। दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन को ऑब्जर्व किया, F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया। कैसे किया देखते हैं। तो मेंडल ने एक तो टोल प्लांट लिया और मेंडल ने क्या लिया, डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है जी, ये तो क्या है, टॉल, ये क्या है, डॉर्फ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मेंडल ने इसको कैसे डिनोट किया, इसको मेंडल ने कहा टीटी, इसको क्या कहा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। मतलब इसका मतलब मेंडल ने इसको कुछ ऐसे बताना चाह रहा था। मेंडल, स्कूल में हमें इसको इस तरीके से डिनोट करके नहीं बताया जाता, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ये लो जी स्मॉल टी, ये लो जी स्मॉल टी। ये जो बोला ना मेंडल ने, इसका मतलब ये है। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो। हाइट के जिन के कितने एलील, 2 एलील, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखो, टॉल वाले को मैंने ये ऐसे बता के जा रहा हूँ, डॉर्फ वाले को ऐसे बता के जा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये है पेरेंट जनरेशन। अब ये पेरेंट्स है। ये पेरेंट्स आपस में क्या करेंगे बताइए, आपस में इनमें क्रॉस होगा। अब इनमें हम क्या करवाएंगे, क्रॉस। लेकिन क्रॉस करवाने के लिए हमें पहले गैमेट्स भी तो बनाने पड़ेंगे। डायरेक्ट तो ना क्रॉस करवा देंगे हम लोग, गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम गैमेट्स बनाते हैं तो यहाँ से कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे और यहाँ से कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे बताइए जरा। तो हम इसको इधर लिखेंगे अच्छे से। देखो, यहाँ से कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कैपिटल टी गैमेट्स आएगा, यहाँ से कौन सा गैमेट आएगा, स्मॉल टी। बड़े अच्छे से पता है आपको। तो देखो, गैमेट कौन कौन से बन रहे हैं। देखो, एक तो हमारे पास गैमेट आ रहा है, कौन सा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक तो हमारे पास गैमेट आ रहा है ये वाला, कैपिटल टी, और एक हमारे पास इधर से गैमेट क्या आ रहा है, स्मॉल टी। गैमेट्स बन चुके हैं। अब हमें क्या करवाना है, अब हमें क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या आएगा बताओ। F1 जनरेशन में हमारे पास आएगा कुछ ये कंडीशन। करना कुछ नहीं है, बस मिलाते मिलाते चलना है इनको। ये लो जी, ये कंडीशन आ चुकी है। अब ध्यान से सुनो, F1 जनरेशन के अंदर ये मेरे पास कंडीशन आई है। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो मैंने F1 जनरेशन में जब फिनोटाइप देखा ना, तो मेरे पास फिनोटाइप कुछ ऐसा आया। ऐसा फिनोटाइप आया। मतलब ये तो यार कैसा फिनोटाइप है, ये तो टॉल फिनोटाइप है। मैंने पूछा डॉर्फ नहीं आया क्या, उसने कहा नहीं, डॉर्फ तो आया ही नहीं। देखो आप, मेरे पास तो टॉल आया है। देखो, जब इसको, सबको भूल जाओ, जब इसको और इसको क्रॉस करवाया तो जो F1 जनरेशन आई उसमें ये वाला आया। मतलब कैसा आया, टॉल आया। ठीक है जी, चलो जी, कोई बात नहीं है, टॉल आ गया। अब किसी ने कहा कि अगर हम इस F1 जनरेशन में आगे जाके सेल्फिंग करवाते हैं, F1 जनरेशन में आगे जाके सेल्फिंग करवाते हैं तो बताओ क्या होगा। तो किसी ने कहा करवाओ सेल्फिंग। जब इसमें हमने सेल्फिंग करवाई तो देखो क्या हुआ। जब हमने इसमें सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास में कुछ कैसी कंडीशन आई, ध्यान से देखना। सेल्फिंग का मतलब पता है क्या होता है, खुद का खुद के साथ ही क्रॉस करवा देना। खुद का खुद के साथ मतलब ये नहीं है कि मेरा मेरे साथ ही, मेरे अंदर जो कैरेक्टर है, मेरे अंदर जो जीन है, डिप्टो ऐसे की ऐसे अगर किसी दूसरे के अंदर है तो उसका, उन दोनों का आपस में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, सेल्फिंग।
क्या हमारे अंदर सेल्फिंग पॉसिबल है क्या? हम ह्यूमन के अंदर सेल्फिंग पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कब होगी? जब सेम डिप्टो मेरा का मेरा जैसा कैरेक्टर किसी दूसरे पर्सन के अंदर सेम डिप्टो वैसा का वैसा हो, तो हम दोनों में सेल्फिंग करवा सकते हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही करवाना। ह्यूमन के अंदर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कब? जब दोनों के दोनों जो कैरेक्टर है सारे के सारे मैच करे, तब जाके सेल्फिंग पॉसिबल है। और ऐसा अभी तक तो किया गया नहीं है, आगे होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जब सेल्फिंग करवाया तो क्या होगा बताओ? सेल्फिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि एक चार्ट वगैरह बना के बताते हैं इसको। ये देखो, सांडी वगैरह बना के बताते हैं इसको। ये लो जी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो मान लो, और यहाँ पे ले लो आप कैपिटल टी स्मॉल टी। मेल और फीमेल हमने ले लिया, ये लो जी। अब हम करवाने जा रहे हैं, ये देखिए आप लोग, और ये देखिए आप लोग। इसको मैं क्या बोलूँगा? टोल। इसको मैंने क्या कहा था? देखो, इसको मैंने क्या कहा था? टोल। इसको मैं क्या बोलूँगा? टोल। इसको मैं क्या बोलूँगा? ड्वार्फ। कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके सामने है सारी कंडीशन। अच्छा जी, अब आपको ये पता लग चुका है, इसको ऐसे कर लो ना यार, ठीक है। अब आपको ये पता लग चुका है, तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके पास में जो F2 जनरेशन है, उस F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप तो क्या आया और जीनोटाइप क्या आया? ये बताइए आप मुझे। जब आपके सामने ये सारी चीज़ आ चुकी है तो फिनोटाइप जीनोटाइप बता सकते हो। अब फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से देख के बताना कि कितने तो टोल है और कितने डॉर्फ है। बता दो देख के, क्या दिक्कत है? तो फिनोटाइप रेशियो निकालते हो। फिनोटाइप रेशियो बोले तो टोल और ड्वार्फ का रेशियो। तो किसी बच्चे को दिक्कत आएगी ही नहीं। देखो, टोल 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 ड्वार्फ। टोल कितने हैं? 3, और ड्वार्फ कितना है? 1। अच्छा, जीनोटाइप रेशियो बताइए सर। आप तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जीनोटाइप रेशियो निकालना बहुत ही आसान है। देखो, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप, जीन का टाइप। जीन के टाइप कितने हैं बताओ? एक तो कैपिटल टी है, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है स्मॉल टी। 3 टाइप के जीन प्रेजेंट है। अच्छा, ये कैपिटल टी कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2। और स्मॉल टी कितना है? 1। तो 1:2:1। ये हमारे पास क्या आ चुका है बताओ? ये हमारे पास जीनोटाइप रेशियो आ चुका है। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये याद नहीं हो रहा हम तो इसको भूल जाते हैं, कौन इसको याद रखे? चलो, हमें फिनोटाइप रेशियो तो याद रह जाता है, लेकिन जीनोटाइप को तो हम भूल जाते हैं सर, क्या करें सर? तो घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों। आपको केवल इतना करना है कि आपको फिनोटाइप रेशियो अगर याद है, फिनोटाइप रेशियो आपको याद है 3:1, तो आप जीनोटाइप को कभी याद मत रखो। जीनोटाइप रेशियो को याद रखना ही नहीं है। देखो, 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या देखो, 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 2 2 और 1 कितना होता है? 3। ये लो जी 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया? जीनोटाइप रेशियो। अब कहोगे सर आप ये क्या कर दिया आपने, मैं तो इसको 2:1 लिखूंगा, 2:1 लिखूंगा। तो लिख दे, तेरा जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप कुछ चीज़ों को याद रखो। अगर कभी आपको 3 दिखे ना, तो उसको आप जीनोटाइप रेशियो में 1:2 लिख सकते हो। कभी भी आपको आगे जाके पता लगेगा, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके पता लगेगा कि ये मैं क्यों बोल के जा रहा हूँ। आपको 3 दिखे कहाँ पे? फिनोटाइप रेशियो के अंदर, तो उसको जीनोटाइप में 1:2 कर दो। बस इतना ही करना है आपको। जैसे फिनोटाइप रेशियो 3:1 है ना, तो 3 को 1:2 कर दो, जीनोटाइप रेशियो में 1:2 किया, ये लो जी मेरे पास जीनोटाइप रेशियो आ गया। अब आप कहोगे सर के डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी लगेगा क्या ये चीज़? बिल्कुल लगेगा। ट्राई हाइब्रिड को ऐसा भी क्रॉस करवा लो, वहाँ पे सब पे लगेगा ये। अभी करवा के देखते हैं। इस वीडियो को प्यार दीजिए, अगला वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए फटाफट। अब तक कि मिलते हैं, पढ़ते रहिए।